देखिए आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि भाई फॉलो योर पैशन, जो दिल करे वही करना है। ठीक है, अब ऐसा अगर चीज है ना, लोगों को ये लगता है कि भाई आज हमको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हैं। दूसरे दिन हमको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करते हैं। फॉलो योर पैशन का अर्थ ये नहीं कि भाई आज इधर, कल उधर, परसों उधर। ऐसे अगर डिस्ट्रैक्टेड बन के रहोगे तो जीवन में कैसे सफल बनोगे? अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो पैशन को कैसे लेके जाए आगे, और अगर पैशन नहीं फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है, उसका ऑल्टरनेट कुछ ऐसा जो हमको लॉन्ग टर्म सफलता की तरफ लेके जाए, वो अगर जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको समझना, सर पैशन होता क्या है? देखिए कुछ लोगों को लगता है जो हमारा दिल करे, जो हमको अच्छा लगे वो पैशन है। अगर आपको लड़कियां छेड़ना अच्छा लगता है, क्या वो आपका पैशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको चोरी करना अपना पैशन लगता है, क्या आप उसे फॉलो कर सकते हो? भाई पिटोगे आप, जेल के अंदर होंगे आप कुछ दिन के बाद। ठीक है, अगर आपको बारिशों की जो बूंदे हैं उसको इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, पैशन है मेरा। ठीक है, अब तितलियों के पीछे भागना चाहते हो, पैशन है मेरा। कोई घंटा प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस दुनिया में। ये जो सामाजिक दुनिया है ना, यहां पे लोगों को अपना फायदा चाहिए होता है, समाज को फायदा चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखाई कर रहा है, उसके बाद समाज में उसकी कंट्रीब्यूशन हो, वो रास्ता ठीक करे, वो लंगर दे, वो लोगों को खिलाए, लोगों की सहायता करे, थोड़ा वो एम्बुलेंस सर्विस दे, लोगों को अगर कोई दिक्कत है वो सहायता करे, ये सारी चीजें समाज चाहता है। तो उस हिसाब से आपका जो पैशन है, जो आप दिल से करना चाहते हो, उसको करते हुए लोगों के हित में कुछ काम होनी चाहिए, समाज के हित में कोई काम होनी चाहिए। तब जाके लोग आपकी पैशन की इज्जत देंगे, तब जाके लोग आपको बोलेंगे भाई बढ़िया है। अब यहां पे आप बोल सकते हो भाई लोगों ने क्या बोला क्या ना बोला, उस चीज का मैं परवाह नहीं करता हूं, मेरे को जानना भी नहीं है। पैशन वो चीज है आपके लिए, आपको लगता है भाई ऐसा करेंगे कि भाई अपन को अपने लिए जीना है, जो अच्छा लगता है वही करना है। तो भाई जीवन में आपको सफलता की जो डेफिनेशन है, उसको अपना जो पीस है, मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, उस तक ही सीमित रखना है। और मैं आपको यह भी लिख के दे सकता हूं, वो भी कई बार विघ्नित होगा, क्योंकि बाहर जितने सारे लोग हैं, जो समाज है, वो आपको बार बार मोटा मोटा तौर से ये पुश करेगा कि भाई तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो। अब उसमें तुम्हारा कन्विक्शन कैपेबिलिटी है कि भाई तुम अपने साथ कितना खुश हो, अपने आप को कितना अच्छे तरीके से मना पा रहे हो कि भाई मैं खुश हूं। ये चीज आपको समझ लेना है। तो पैशन जो चीज है वो समाज के हित में अगर होगा तो समाज भी खुश, आप भी खुश, और पैसा भी आ रहा है। जीवन सर्वाइवल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्किल भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, रॉयल जीवन जी सकते हो, जो आजकल के मार्केट में चल रहा है कि भाई रॉयल जीवन जीना है। अब ऐसे में आपको अगर पैशन समझ में आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और समझते हैं पैशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हो आप। यह है परसिवरेंस। देखिए वो चीज जो आपको आगे टिके रखे। देखिए एक बात आपने सुने होंगे, रेजिलियंस, यानी कि टिके रहना है। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे फिर भी हम यहां से जाएंगे नहीं, जिसको बोला जाता है ढीठ, जिद्दी के जिद्दी। अब वो व्यक्ति अगर आप बन पाते हो, आपका जो भी पैशन है, जैसे कि आपको जूता की जो कलेक्शन है, जो शूज है, उसकी कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, ये आपका पैशन है, उसको आप लॉन्ग टर्म करते रहते हो। लोगों ने बोला कि भाई इसको करके तुम क्या ही पागलपन कर रहे हो, इससे कुछ फीचर वगैरह नहीं है। धीरे धीरे तुम शूज की कलेक्शन किए, और उसके बाद इतिहास के वो तमाम शूज आपके पास आ गए जो किसी और के पास नहीं है, एंड उसका ऑक्शन करवाया। आप एक एक शूज आप 10 करोड़ 20 करोड़ में बेचो, बहुत बढ़िया है, और वो बिजनेस प्लान आप ही देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको अपना जो पैशन है वो आपका कुकिंग है, आपका पैशन है पेंटिंग करना, उसको आप दिल से कर रहे हो और उसको मोनेटाइज भी कर रहे हो धीरे धीरे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई प्रैक्टिकलिटी के साथ जीना है। आज आपने पैशन फॉलो किया, 2 दिन बाद आपका जो रिसोर्सेस हैं वो उल्टी तरीके से किसी भी प्रकार से अगर गायब हो गया, जैसे कि आज आपके माता पिता जीवित हैं, आप आज के परिवार सब सही है, उस हिसाब से आप पेंटिंग कर रहे हो मस्ती में, आपको समाज की दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं है, कुछ जानना नहीं है, तो ऐसे में अचानक से आपके माता पिता की देहांत हो जाता है, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा हो जाता है देन आप क्या करोगे? आप पैशन फॉलो कर पाओगे? नहीं। तो इसी कारण अगर आपके पैशन को आप मोनेटाइज करते हो, पैशन से पैसा भी आता है, तो पैशन भी लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ पैशन तो फॉलो कर ही रहे हो, पैसा भी आ रहा है। अगर माता पिता नहीं रहता है तब भी, और अगर माता पिता रहता है तब भी उनको आप दिखा सकते हो कि भाई मैं अपने पैशन को फॉलो करके पैसा कमा रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरे को ये करने दीजिए, मेरे को ये बताना पड़ेगा नहीं दोबारा, क्योंकि माता पिता देख रहा है भाई ये करके वो अपना कैरियर बना लेगा, वो काम में बिजी है, वो काम जो कर रहा है उसमें भी वो खुश है। तो एक व्यक्ति पूरे जीवन में 80 to 90% टाइम वो काम के साथ बिताता है, और किसी व्यक्ति के साथ क्या है मुझे नहीं पता। ये कर्मठ व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कर्म कर रहा होता है, और वही अगर पैशन का काम होगा, जो उसको अच्छा लगता है वो कर रहा होगा, और उसी से उसको पैसा भी आ रहा है, सर्वाइवल भी कर रहा है, मस्ती में है, तो भाई जीवन में और क्या चाहिए? ये चीज है, ये तभी आ पाएगा जब आप परसिवरेंस लाओगे कि भाई जिद्दी के जिद्दी। लेकिन वहां पे भी आपका जो विजन है स्टेप बाय स्टेप क्लियरेंस होनी चाहिए कि भाई ये करेंगे ये होगा, इससे इसके बाद ये होगा, हमको यहां से मोनेटाइज करने का है, यहां से हमको स्पॉन्सरशिप लेना है, यहां से हमको ब्रांड डील्स आएंगे, इसके बाद यहां पे हम कोलैब करेंगे, यहां पे हम आर्टिकल छपाएंगे, यहां पे हम किताब लिखेंगे, जो सारी चीजें हैं आपको क्लियर कर लेना है कि भाई इसके बाद ये है, एंड देन डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। और ये जो चीज है परसिवरेंस, ये तभी आता है जब आपके पास क्लैरिटी होता है। तो क्लैरिटी लाओ, आपके सक्सेस का डेफिनेशन क्या है।
अगर आपका सक्सेस का डेफिनेशन है भाई पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो उसके लिए एक काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। भाई आप अर्थनैतिक समाज व्यवस्था में रहते हो तो भाई पैसा जरूरी होता है कि एक स्टेबल इनकम चाहिए, या फिर एक स्टेबल इनकम मतलब पैसा कहीं पे रखा हुआ हो, 1 करोड़ 2 करोड़ आप बैंक में रख दो, किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखो, आपको वो ब्याज मिलना चाहिए, मिलते हुए आप जीवन आराम से बिताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब स्वतंत्रता आपके हाथ में होगी उसके बाद अपना पैशन को फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है और पैशन को ऐसे ऐसे फॉलो कर रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई उसको मोनेटाइज करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ो जीवन में, जीवन पूरा स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही गजब का चीज है सर। देखिए पैशन जो होता है वो आपको मजे लेने के लिए बोलता है कि भाई मेरा ये चीज बहुत अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा, ठीक है, ये पैशन कहता है। लेकिन इसका भी एक बिगर वर्जन है, इससे भी एक बड़ा चीज है जो अगर आपने समझ लिया ना तो जीवन में आनंद हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, परम तृप्ति की अनुभूति हो जाएगा सर। वो क्या है? वो है पर्पस। अब पर्पस को हमारे शास्त्र में बोला गया है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंदर 4 चीजें आता है सर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब यहां पे मैं काम जो है ना इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूं, इसको बोलता हूं नहीं है, इसको रिप्लेस करो कर्म से। ऐसा क्यों है? मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो मानना है वो ये है, जो काम है, काम अर्थात काम वासना, यानी कि कामनाएं, डिजायर्स, इच्छा, जो ये होता है ये बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये सारी चीजों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारा जो पंच इंद्रिया है उसके जो प्लेजर है उसके तरफ हम भागेंगे और बाकी सारी चीजों को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जो पुरुषार्थ है वो कंप्लीटली हम नहीं कर पाएंगे फुलफिल। इस कारण हम बोलते हैं हमको जो मानव जन्म मिला है, जो मानव शरीर मिला है वही बहुत बढ़िया है। इसके साथ आपको सारे सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति करने के लिए आप मानव शरीर में आए हो। और सबसे बढ़िया आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो, दिमाग की इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकते हो। ये सारी चीजें जो आप अनुभव कर रहे हो, क्या ये कोई काम वासना से कम है? ये काम ही तो है, वासना तो है। इसी कारण तो आपको ये मानव शरीर मिला है। तो काम को ना आउटसाइड कर देते हैं, थोड़ा आउटसोर्स करते हैं। बाकी ये धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, इसमें फोकस करिए, आपको पुरुषार्थ पता चल जाएगा। अब पहले आते हैं धर्म क्या है। धर्म वो जो उचित है, धर्म वो जो सबको धारण करे, एकत्रित करे, धर्म वो जो धारण करने से हमारा आने वाला जो पीढ़ी है उसका सुखद जीवन की अनुभूति हो और हमारा जो नेक्स्ट एरा है वो ग्रेटनेस की तरफ पहुंचे। धर्म वो जो आपको ह्यूमैनिटी से डिवाइनिटी तक पहुंचाए। और अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, अगर आप कोई पशु हो, पशुत्व से आपको इंसानियत का तत्व, मनुष्यत्व तक पहुंचाए, और मनुष्यत्व अगर डिवाइनिटी की तरफ यानी कि देवत्व की तरफ आपको लेके जाए। दिस इज द पर्पस ऑफ धर्म। अब धर्म को अगर समझना है तो भैया सिंपल सा अपने प्रति एक प्रश्न करना है। जो सारे काम आप कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा ही कर्म हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो खेल कूद कर रहा है, उसका उम्र है अभी 7 साल 8 साल की बच्चा है, छोटा सा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा शरारत करता है, इधर उधर जाता है, पैर में चढ़ जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा करता है, हाथ पैर काट लेता है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो यहां पे आप उसको बहुत ज्यादा डांट रहे हो। ऐसा भी कोई पेरेंट्स को हमने देखे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल, वो पटक पटक के मार रहा है बच्चों को। अगर आप उस बच्चे की जगह होता और आपके जो माता पिता है वो आपको ऐसे ही पटक पटक के मारता, आपको अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। एक छोटा बच्चा वो तो शरारत करेगा ही ना, वो चीज को आपको समझने का है और उस हिसाब से उसको प्यार से समझाने का है। ये चीज जो आप अपने तरफ एक्सपेक्ट करते हो, उस चीज को जब आप दर्शाते हो वो रिस्पॉन्ड कहा जाता है, वो उचित दिशा के तरफ आपकी बढ़ना कहा जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी का चोरी कर लेते हो, बहुत बुरा लगता है ना। आप किसी को चोरी करते हो तब बुरा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आप चोरी आपका अगर पैशन है, आपका हैबिट है, या फिर आपका क्या बोलते हैं वो आपका प्रोफेशन है। हाँ, एक व्यक्ति को मैं देखा हमारे आजकल के यंग जनरेशन यूथ के अंदर, जो बोलता है गाली देना मेरा पैशन है, माँ बहन की गाली। उसके अगर अर्थ निकाले वो बोलता है भाई इसको अदरवाइज मत लीजिए, ये तो भाई स्वैग है, ये तो भाई हमारा एक ब्रो कोड है, ये तो चलता है। गाली देना कौन से लैंग्वेज में, कौन से संस्कार में आपको बोला गया? भाई माता पिता की, माँ बहन की जो गाली है वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को प्रोफेशन मतलब कैसे बना सकता है कोई? अब वो बना इसलिए पाया क्योंकि वो चीज लोग देख रहा है लोगों को। अब वहां पे वो बोल सकता है कि लोगों को पहले से ही पता है ना कि गालियां तो दिया जाता है। अब यहां पे अगर उस गालियों को आप अपने तक सीमित रखते तो बढ़िया होता ना कि भाई इसके बाद हम आगे किसी को गाली फॉरवर्ड नहीं कर रहे, किसी को गालियां नहीं सिखा रहे, कुछ ऐसा कर रहे जिसके चलते आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छाई की तरफ, ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो गाली सीखते ही नहीं, और आपके पास वो इन्फ्लुएंशियल जो कैपेबिलिटीज है उसको आप सही दिशा में लेके जा सकते थे और अभी भी जा सकते हो अगर आप इस चीज को चेंज कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो कोई अलग एनर्जी में। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर वो देख पा रहा है या फिर वहां तक फॉरवर्ड करिए, आप उनको पहुंचाइए ये बात और उनको समझाइए कि भाई ये उचित नहीं है माँ बहन की गाली। हो सकता है आप इसको अदरवाइज नहीं, बस ये मुझे भी समझ आ रहा है कि भाई मजे लेने के लिए और इसको ट्रेंडिंग को बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो,
लेकिन ये उचित नहीं है, ये धर्म की मार्ग नहीं है। अब यहां पे बोल सकते हो भाई तू धर्म की मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो धर्म की मार्ग को समझ रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है और बता रहा है, दैट्स इट। अब आपको फॉलो करना है कि नहीं वो आपकी मर्जी पूरी तरीके से। अब ये जो धर्म है उसको फॉलो करने का सिर्फ एक चीज है कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो अगर मेरे साथ कोई करे मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं वो नहीं करूंगा। क्राइम कर रहे हो, किसी का आप चोरी कर रहे हो, आपको लग रहा है भाई चोरी तो करना ही पड़ेगा, अपना जो फैमिली वो नहीं चलेगा फिर, और वहां पे आपके घर में अगर कोई चोरी करता है, क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो चोरी नहीं करना। किसी को आप मार रहे हो, जैसे कि कोई भेड़ बकरी को आप काट रहे हो, कोई चिकन है जिसको आप काट रहे हो खाने के लिए, अगर आपको कोई खाने के लिए काट के खाए बड़ा अच्छा लगेगा आपको क्या? जैसे कि कोई शेर आया और आपकी सर को ऐसे काट दिया और खा लिया, भाई बढ़िया लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं। मत करिए ऐसा। जो चीज उचित है वो चीज आपको ग्रहण योग्य होगा, जो चीज आप शूट कर सकते हो, जो चीज आप ग्रहण कर सकते हो, जो चीज आप हंसते हंसते मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर सकते हो, वो चीज आप लोगों के साथ करो, वो धर्म है। उसके बाद जो दूसरा चीज आता है अर्थ। अर्थ का दो कैटेगरी है। अगर आपको सामाजिक दृष्टिकोण से देखना है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम जीते हैं, तो पैसा इकट्ठा करना एक चीज है और पैसा आता ही है मूल्य से। मूल्य का आदान प्रदान ही है पैसे का जो चीज है। तो पैसे को अगर बनाना है तो मूल्य देना है, लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करो, उनके जीवन में कुछ प्रभाव विस्तार करो जो उनके लिए अच्छा है। धर्म को समझ लिया, जो उचित है वही कर रहे हो, और उसको करते हुए जब आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोगों के जीवन का कोई अर्थ आपको समझ आया कि भाई इसको ऐसे सहायता कर सकते हैं, हम सहायता करते हो, आपको पैसा मिलता है। और उसी के साथ साथ जब आपको धर्म की बोध हो गया है, जब आप लोगों को सहायता करोगे, तब जो चीज आपको बोध होगा वो है आपके जीवन का अर्थ, मीनिंग। आपके जीवन का मीनिंग क्या है उस चीज आपको पता चल जाएगा। देन जब आपको धर्म पता चल गया, मीनिंग पता चल गया, अर्थ पता चल गया, देन आपको फोकस करना चाहिए भैया कर्म क्या करे। कर्म के थ्रू ये धर्म भी फुलफिल होता है और ये जो अर्थ है वो भी फुलफिल होता है। तो कर्म के ऊपर फोकस करिए, और यही वो चीज होता है जहां पे आपको पैशन, परसिवरेंस और ये जो क्या है रेजिलियंस माइंडसेट की आवश्यकता पड़ता है, ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता पड़ता है, और ये चीज आपको आगे बहुत दूर लेके जा सकता है सर। ये चीज आप करिए कर्म। और देन लास्ट जो चीज आता है वो है मोक्ष। ये जो फैक्टर होता है, लास्ट पीढ़ी आता है सारी चीजों को करने के बाद, जब आपकी हर चीज का एक एक उम्र होता है। जब धर्म की प्रतिपालन कर रहे हो, देखो हम ब्रह्मचर्य का एक सेक्शन होता था कि 22 साल 24 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सीखना है, तब आपके धर्म की बोध हो जाता था। उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते थे और दुनियादारी करते थे, गृहस्थ जो जीवन चलता था वहीं पे आप ये जो सारे कर्म है और अर्थ है इसको आपको समझना पड़ जाता था, आप समझ जाते थे। उसके बाद एक समय आता था वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ठीक है, तो जो संन्यास का टाइम है वो मैं बोल रहा हूं भैया, यहां पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए और इसी टाइम पे आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं इससे पहले भी किसी का बोध हो चुका होता है, लेकिन वहां पे नहीं, आपको एक समय के बाद उसको फील करना है मोक्ष के बारे में। मोक्ष जो है वो सीधी तरीके से आपको समझाता है जो चीज आपने जीवन में पाया है वो सारे चीजें आपको मिला है, आपको एक्स्ट्रा कुछ खोने का कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप आए थे कुछ लेके नहीं आए थे, जब आप जाओगे तब कुछ लेके नहीं जाओगे। तो इसका अर्थ यह है जो भी सारी चीजें आपको मिले हैं वो आपको मिले हैं, खोने का कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ चाहा, जैसे कि आपको कोई एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए, ठीक है, जिसका प्राइस 3 करोड़ है, वो आपका डिजायर, वो आप चाहते थे, लेकिन वो आपको नहीं मिला, तो ये आपसे खोया नहीं। अगर आपके माता पिता जिनको आपको लगता है भाई वो चले गए जीवन छोड़ के, वो परलोक गमन कर लिए, तो भाई वहां पे आपको लगता है उनको आपने खोया। अरे वो उनको आपको खोया नहीं, क्योंकि जब आप जन्म लिए थे तब वो नहीं थे आपके पास, धीरे धीरे उनको बोध हुआ आपको, उसके बाद आप आगे बढ़े, उसके बाद आपको लगा कि भाई माता पिता है, वहां पे आपकी मोह आपको जकड़ लिया कि भाई ये सारी चीजें हैं। आपको ये भी समझना पड़ता है और धीरे धीरे आपको पता चलता है भाई हम आए हैं और चले जाएंगे, बीच का जो सफर है इन सारी चीजों में हम कुछ करके जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी होगा वो इससे लाभ उठा सकता है। ये जो महानता वाली फैक्टर है ये आप में अगर आ जाती है तो आप इनको छोड़ के जा सकते हो। जैसे कि हमारा ग्रैंड चाइल्ड आएगा, ग्रैंड पेरेंट जब हम बनेंगे, तो यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा ही खुद का वंशज हो, क्योंकि बात ऐसी है कि हमारे जो एंसेस्टर्स अगर होंगे, हमारे पूर्वज अगर आप देखोगे, डेफिनेटली हमारे माता पिता कोई मनुष्य ही होगा। अगर कोई मनुष्य है तो भाई हम सब एक ही मनुष्य जाति के वंशज हैं, हम सब एक ही साथ जा रहे हैं, तो हमारा वंशज हर एक व्यक्ति है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हमारा कोई ना कोई रिलेटिव्स लगता है, वही आने वाली पीढ़ी को आगे लेके जाएगा। तो उनके अच्छाई के लिए अगर हम समर्पित कर रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म गेम, वही हमारा आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे दुनिया को आगे लेके जाएगा अच्छाई की तरफ। मानवता की जो चीज है वो आगे पहुंचाएगा सर, बढ़ाएगा सर। तो इसी कारण उनको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाओ और उनके हाथ पे सौंप के जाओ, और सौंपने के लिए उनको तैयार करो। जैसे एक घर में अगर किसी को पूरा दायित्व सौंपना होता है, उसको पहले तैयार किया जाता है। भाई पूरा शक्ति जो है, पूरा एनर्जी जो है, उसको तुम चैनलाइज कर पाओगे नहीं। जैसे शक्तिपात के थ्रू तुम्हारा ज्ञान जो बढ़ाया जाता है, कुंडली अवेकनिंग का हो जाता है, उसके लिए तुमको फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी तुम ले नहीं सकते हो सर। तो ये जो चीजें हैं उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा धीरे धीरे एक एक चीजों को छोड़ने के लिए। इसलिए नहीं कि भाई काम नहीं करेंगे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। माया मोह जो होता है कि ये चीज मेरा है, ये चीज तुम्हारा है, ये चीज उसके बाद क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारा समाज का क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा, ये सारी चीजें छोड़ना पड़ता है धीरे धीरे। वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है और ये अंदर से आता है। फिर ये जो चीज है ये पुरुषार्थ कहलाया जाता है। अगर आपने पैशन को समझ लिया
और उसके बाद पैशन तक ही सीमित रह गए तो पुरुषार्थ कभी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, पुरुषार्थ के थ्रू आप कभी जीवन को समझ नहीं पाओगे, जीवन के मीनिंग आपका अधूरा रह जाएगा। ग्रेटनेस पाना है तो पुरुषार्थ में फोकस करिए, पैशन तो पहले आपको कुछ देर तक लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो दिस इज द वे, इसको ही आपको लेना है सर। अब कुछ ज्ञानी महापुरुष ये बोलते हैं, ये जो पैशन है, ये जो पर्पस है, ये जो परसिवरेंस है, ये सारे तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे जीवन में सफलता के पीछे हमारा लक, हमारा टैलेंट या फिर हमारा इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम नहीं आता है क्या? हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं टैलेंट के ऊपर, हम विश्वास करते हैं लक के ऊपर, हम विश्वास करते हैं आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, लेकिन ये सारे चीजें भगवान प्रदत्त होते हैं। जैसे कि जो टैलेंट की बात किया जाता है ना, यहां पे लोग समझते हैं टैलेंट वो है जो हर एक व्यक्ति में डाला जाता है। हाँ, मैं मानता हूं डाला जाता है, टैलेंट दिया जाता है भरपूर मात्रा में। दो प्रकार की टैलेंट दिया जाता है, एक जो प्रकट है, दूसरा जो प्रच्छन्न है। प्रकट जो दिखता है और प्रच्छन्न जो छुपा हुआ होता है। अब 99% जो लोग हैं उनको टैलेंट प्रच्छन्न अवस्था में मिलता है, यानी कि वो सोया हुआ है अंदर, उसको बाहर लाने के लिए रगड़ना पड़ेगा, घसड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो बार बार प्रैक्टिस करते हुए आपको बाहर आएगा वो चीज निखार के। जैसे कि एक डायमंड आता है ना कोयले के अंदर से, उसी प्रकार आपको रगड़ रगड़ के घसर के उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो इनबॉर्न उन सारे कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको पता नहीं, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उसको पता चल गया, कुछ ऐसा ज्ञान हो गया जो 7 साल के बच्चों को कभी नहीं आ सकता था। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे टैलेंट की अगर एग्जांपल दिया जाए, श्रीनिवास नहीं, रामानुजन मैथमेटिशियन, उनका पहला नाम हमको ठीक से याद नहीं है, पर जो रामानुजन सर थे जो मैथमेटिशियन, उनको बचपन से वो मैथमेटिशियन मतलब मैथ के बारे में इतना ज्ञान था। देखो मैं मैथ में बहुत ज़्यादा तगड़ा वगड़ा था, मुझे उतना ज़्यादा मैथ नहीं पता, तो मैथमेटिक्स ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, उनके पास वो जन्मगत रूप से वो टैलेंट था, उसे बोला जाता है टैलेंट। लेकिन अब ये जो सचिन तेंदुलकर की बात करते हो, जो गॉड फादर ऑफ क्रिकेट जिसे बोला जाता है, वो अगर आप में बोल दिए टैलेंट, जो धनी हमारा कि महेंद्र सिंह धोनी, ये जो है जो हमको हम गॉड फादर मानते हैं उनको मॉडर्न जनरेशन के जो क्रिकेट के अंदर, तो उनको अगर बोलोगे कि भाई वो टैलेंट है तो उनका अपमान होता है और कुछ नहीं सर। उन्होंने जो प्रैक्टिस किया, उन्होंने जो हार्ड वर्क किया, मेहनत की, अपने टैलेंट को उन्होंने निखार के लाया, उसको आप नहीं देख रहे हो। 99% लोग आशा में बैठे रहते हैं, हमारा जो लक है वो ऑटोमेटिक हमारा साथ दे देगा, खुद में खुद अचानक से भगवान ऊपर से प्रकट होंगे और हमको पूरा ज्ञान दे देंगे, हमको पूरा संपत्ति दे देंगे, हमको ज्ञान की ऐसा बुछार कर देंगे, हम जीवन में सफल हो जाएंगे। इसी के चलते भैया वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है भाई लक इनबॉर्न आता है, टैलेंट इनबॉर्न आता है, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो इनबॉर्न आता है। रगड़ के घसीट के आप बहुत जा सकते हो। अमीर बनना है, पैसा कमाने का फॉर्मूला है, पता करो, इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट्स दिखेंगे। क्रिकेट खेलना है, रेगुलर प्रैक्टिस करो, 10,000 घंटा काम करो, यू विल अचीव मैस्ट्री। अब इसके ऊपर किताब भी है भाई, किताब पढ़ सकते हो, मैस्ट्री पढ़ सकते हो आप। मैं एफिलिएट लिंक नहीं देने वाला, बस आप पढ़ सकते हो यार, सिंपल बात है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर करके सीख सकते हो और करते करते आप उसमें मैस्ट्री अचीव कर सकते हो। तो वहां पे टैलेंट वाली कोई बात नहीं है, और जो टैलेंट है वो इनबाउंड कुछ होता है, वो आपके साथ अगर अभी तक आपने देखा नहीं है, जो प्रच्छन्न रूप में है, तो आपको आपके पैशन के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, डेडिकेशन के साथ रेगुलरली आपको उसको करना पड़ेगा। जैसे कि डिसिप्लिन बोला जाता है ना, कि हर दिन 1% आप इंप्रूवमेंट करना है, हर दिन वीडियो बनाना है, हर दिन लिखना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन लोगों को समझाना है, हर दिन आपका काम को करना है, हर दिन नए पॉलिसी चाहिए, हर दिन नई बेचना है, ये जो सारी चीजें हैं करते रहिए, आपको अपग्रेडेशन मिलेगा सर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आज के डेट पे आपको लग रहा है भाई मैं बात नहीं कर सकता, आपको डेट पे आपको लग रहा है मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूं, भाई धीरे धीरे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो समय है ना, ये आपको सब कुछ सिखा देता है। काल के पास बहुत क्षमता है, काल चक्र। अब ये जो चीज है, एक समय ऐसा था जब आप चल नहीं सकते थे, वो आज मैराथन में दौड़ रहा है। एक व्यक्ति ऐसा था जो बात नहीं कर सकता, तो वो रैप कर रहा है। क्यों? प्रैक्टिस, परसिस्टेंस, धीरे धीरे वो चलता रहा, डिसिप्लिन के साथ 1% इंप्रूवमेंट करता रहा। और जहां पे लोग 5 घंटा करके चुप बैठ जा रहा है, वहां पे आप 10 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी जो लिमिटेशन है वो पुश करके ह्यूमन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। आप आज एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हो। कैसे? डिसिप्लिन के साथ, परसिस्टेंस, परसिवरेंस को आगे लेके जाके। टैलेंट में मैं विश्वास करता हूं, लक में मैं विश्वास करता हूं, इंटेलिजेंस में मैं विश्वास करता हूं, लेकिन एक लिमिटेड एडिशन है उसका। 1% में ही वो जन्मगत रूप से, प्रकट रूप से होता है। आपके पास भी है 99% कैटेगरी में अंदर अगर आप पढ़ते हो तो निखारो। निखारने के लिए हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड डिसिप्लिन चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ते चले जाओ। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वीं चीज जो मैं आपको एज ए एडवाइस देना चाहूंगा वो ये है भैया, एक चीज जो आपको तबाह से भी ज्यादा तबाह कर सकता है, वो है भैया कभी भी ना शॉर्टकट गलती से भी मत लेना।
शॉर्टकट जो है वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि आप बहुत ऊंचा उठ रहे हो, जैसे कि कोई एक पतंग है, उसका डोर किसी के हाथ में है और उस पतंग को अचानक से लगने लग जाता है ये डोर जो नीचे बंधा हुआ है इसलिए मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, और अचानक से वो डिसीजन लेता है भाई काट देंगे, जो पतंग का जो धागा है उसको काट देंगे। वो काट देता है, कुछ पल के लिए वो बहुत ऊपर उठता है, लेकिन कुछ पल के बाद वो नीचे गिरता है जमीन में मुक्के बल। वो उड़ने का जो संभावना है उसको मिटा चुका होता है। ये चीज भाई शॉर्टकट जो लेता है वो भी करता है। जैसे कि अगर किसी ने शॉर्टकट में बहुत पैसा रातों रात कमा लिया, उसको पैसा मैनेज करना नहीं आता, 2 दिन बाद वो गरीब दोबारा बनने वाला है। जब वो गरीब बनेगा तब उसने जो अहंकार में आके कुछ लोगों को नीचा दिखाया था, उसकी जो रियलिटी है उसको हानि पहुंचाया था, जो सारे लोग उनके अच्छे लोग चाहते थे वो लोग अचानक से उनसे दूर कर दिया गया था, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये लोग मेरा पैसा चाहते हैं। उनके रियल कदर करते थे, रियल केयर करते थे, उन लोगों को उन्होंने हटा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमीर को पा लिया था। अब ऐसी स्थिति में वो जमीन के बल जब गिरता है उसको उठाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता है। इसी प्रकार जब आप किसी चीज के लिए लायक नहीं हो, आपने शॉर्टकट अपनाकर अपना जो बॉडी है, जो फिजिक्स है उसको बना लिया, सप्लीमेंट खा कर अपने सिक्स पैक बना लिया, अपना पूरा जिम बाइसेप वगैरह बना लिया, एंड देन अचानक से आपको कुछ पैसा वैसा की कमी पड़ गई और आपने सप्लीमेंट लेना बंद कर दिया। आपकी जो फटेगी ना अच्छे से वो आप समझ नहीं सकते, मतलब कि आपकी हालत खराब हो जाएगी सर। ये चीज जो है ना वो हर प्रोफेशन में हर जगह पे होता है। और यंग जनरेशन जो है ना उसको अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी। वो 2-3 महीने के बाद भी मतलब सोच नहीं सकता, 2-3 महीने इंतजार नहीं कर सकता। और वैसे में उसको लॉन्ग टर्म में सफलता अगर नहीं दिख रहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म की तरफ छलांग नहीं लगा रहा है, जाहिर सी बात है वो मुंह के बल गिरेगा। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई टारगेट लिया, जैसे कि 3 महीने के अंदर मुझे यूट्यूब में 100 मिलियन टारगेट कंप्लीट करना है, चलो 100 मिलियन बहुत ज्यादा हो गया, आपकी सोच के ना 100K कर लिए, भाई 6 महीने के अंदर मुझे 100K चाहिए, और आपको 6 महीने के अंदर 100K नहीं मिला। ऐसे स्थिति में आपकी दिमाग जो टूट गया, दिल जो बिखर गया, उसके बाद आपने बोला नहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ और किए, 6 महीने में कुछ टारगेट लिए, 3 महीने में कुछ टारगेट लिए और अचीव नहीं कर पाए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है पता है सर, आपकी आपके जो दिख बल होती है, आपके जो अंदर की जो आत्मा की बल होती है वो कम होना शुरू कर देता है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो छोटे छोटे करके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन जो है उसको बना रहे हो, अपने जो हैबिट बना रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड बना रहे हो कि भाई 5 महीने 6 महीने हम यहाँ देंगे और धीरे धीरे समय को नष्ट करेंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सफलता नहीं दिखने को मिलेगा। जब तक आप किसी एक चीज की तरफ पूरी तरीके से कमिटमेंट ना देकर आगे ना बढ़ो, आपका 100% वहां पे ना लगाओ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लॉन्ग टर्म में चीजों को खेलो, आगे बढ़ने के बारे में सपना देखो, काम करते रहो, रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवरेंस के साथ, जो पैशन है आपको फॉलो करते रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपने कोई बड़े से बड़े सपना देखा और उसको फुलफिल करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म उसके साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो मेरे पास, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, दैट्स कॉल्ड अंतःप्रेरणा। देखो, मोटिवेशन में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं कि भाई मोटिवेशन लो और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं, मैं विश्वास करता हूं आपके अंदर मोटिवेशन छुपा है, उसको जिस दिन आपने पहचान लिया, भाई कुछ ऐसा एक्शन प्लान, अगर आपने उस एक्शन प्लान को काम में लाया, कुछ इंप्लीमेंट किया, तो भाई आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे। जितना ही बड़ा क्यों ना गोल हो, अगर 6 महीने के है या फिर 6 साल का है, 60 साल का है, 6 वर्ष का है या फिर 6000 वर्ष का है, आप उसका भी काम कर सकते हो। आपको कोई फल का आशा ही नहीं है कि 6000 साल बाद उसका रिजल्ट फलीभूत होगा, लेकिन उसके लिए मैं काम कर सकता हूं। ये जो माइंडसेट है ये तभी आएगा जब आपके अंदर से वो मोटिवेशन आएगा। क्योंकि देखो, बाहर जो समाज है वो अभी कभी रिजल्ट दिखना ढूंढ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई पगार कितना है, कहां पे नौकरी कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके अंदर आएगा। यहाँ पे आप उनको उत्तर देने जाओगे, उनको समझाने जाओगे, उनसे मोटिवेशन लेने जाओगे, तो आपकी ऐसी की तैसी होना तय है। तो ऐसे में मैं बोलता हूं, अपने अंदर से जो मोटिवेशन है उसको जानो, अपना सहारा खुद बनो, अपने आप को ऑलवेज मोटिवेटेड करो, और जो हार मानना होता है ना, वहां से गिव अप ना करके वहां से बैक आओ और दुनिया को अच्छे तरीके से अपने नजरिए से देखो और जियो। उसको करने के लिए मेरा जो कोर्स है अंतःप्रेरणा, वो आपको बहुत गुना सहायता कर सकता है। यहाँ पे 100 से ज्यादा 100 ही ऐसा एक्शन प्लान है जिसको आप जिनमें से एक भी अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, आप रेगुलर बेसिस पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, अगर आप करते हो तो आपको ऑलवेज मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, ये मेरा गारंटी है आपसे। अगर आप पूरे कोर्स के बारे में डिटेली जानना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है पीडीएफ का, पीडीएफ को पढ़िए। अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, अगर आपको लगता है टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट होता है, देन डेफिनेटली पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट पेज मिल जाएगा। जो ऑफर चल रहा है अभी पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ, उसका भी आप अवेल करवा सकते हो अगर आप लकी हुए, अगर आप पहले 30 व्यक्ति के अंदर आए तो डेफिनेटली उसको भी चेकआउट करो। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, हमारा टीम आपसे संपर्क कर लेगा। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा, वो प्री लॉन्च ऑफर के तहत है, तो जिस दिन कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। बहुत अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।